हेलो दोस्तों, आज की इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में और टेक्नोलॉजी ड्रीमिंग सोसाइटी में बच्चों को गुड मैनर और अच्छी आदतें सिखाना पहले से ज़्यादा चैलेंजेबल हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है। ये एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जो डेफिनेटली हमें एज अ पेरेंट्स, एज अ सिस्टर, एज अ ब्रदर अपने सिस्टर को, अपने बच्चों को है ना सिखाना, अपने कज़न्स ब्रदर को, कज़न्स को, नेफ्यू नीस को उनको ये सिखाना, उनको ये दिखाना, बताना बहुत ज़रूरी हो चुका है कि कैसे लोगों से हम रिस्पेक्टफुली बात करें, कैसे हम उनसे रिस्पेक्टफुली मिले, उनसे कन्वर्सेशन करें, डिस्कशन करें, कैसे उनके साथ हम रहें। ये बहुत ज़रूरी हो चुका है दोस्तों। तो इस वीडियो के थ्रू हम आज आपके साथ क्या करने वाले, कुछ ऐसे ही बेस्ट और इफ़ेक्टिव चीज़ें शेयर करने वाले हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को, आपकी रिलेशन को, आपके प्रोफेशन को और साथ ही साथ आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को एकदम बेस्ट बना देने वाली है। आपके you can use this thing anywhere, while talking to anyone, while meeting to anyone, you can use everywhere. Yes दोस्तों, तो चलिए आज हम वीडियो को करते हैं शुरू। और प्लीज़ वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको अच्छी चीज़ें इंग्लिश से रिलेटेड मिलने वाली है, जैसे कि गुड मैनर्स, आपको सारे एटिकेट्स मिलने वाले हैं, आपको स्पोकन इंग्लिश की भी सारी चीज़ें मिलेंगी और उसके बाद आपको मॉडल्स वर्ब। हम इस वीडियो, ये जो हमारा 30 दिन का टास्क है, इसमें ये गाइस दूसरा दिन है गुड मैनर का। इससे पहले हमने एक एटिकेट और कंप्लीट करके रखा है जिसका नाम है ग्रीटिंग एटिकेट। तो आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि उसमें भी हमने बताया है कि अपनी बातों को स्टार्ट करने से पहले, अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने से पहले, डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हमें किन वर्ड्स का यूज़ करके अपने उस लोगों को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, उनको क्या करना है, इम्प्रेस करना है, और अपनी मीटिंग को, अपनी रिलेशन को, कन्वर्सेशन को कैसे इफ़ेक्टिव बनाना है। आज इस वीडियो में हम अच्छे मैनर्स के बारे में बात करने वाले हैं, एक अच्छे शिष्टाचार के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि पहले के हमारे क्या करते थे, दादाजी, दादी एंड पापा, मम्मी सिखाते थे। इन्हीं सारी आदतों को गाइस आज हम कहते हैं एटिकेट। तो आज यहाँ पे हम सेकेंड डे है, हम दूसरे एटिकेट की बात कर रहे हैं जिसका नाम है गुड मैनर इन इंग्लिश, एटिकेट्स नंबर 2। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे गाइस, जैसे कि लिखा है प्लीज़, thanks and welcome, kindly, allow me, up to you, sorry, excuse me, pardon, it's alright, it's my pleasure। ये सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ सिचुएशन एंड कंडीशन, और ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा और ये आपके मैनर को, आपके बिहेवियर को शो करेगा, बिकॉज दीज ऑल द पोलाइटली वे यू कैन यूज़ विथ एनीवन, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, या फिर आपके पेरेंट्स हो, टीचर हो, यू कैन यूज़ एवरीवेयर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं गाइस दोस्तों कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, प्लीज़ का यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज कीजिए आपको किसी से पेन मांगना हो, आपको किसी से पानी मांगना हो, आपको किसी से टाइम पूछना हो, कोई भी हेल्प आपको चाहिए, तो आप कैसे बोलोगे? आप डायरेक्टली तो नहीं बोल दोगे ना, जरा ये देना, जरा वो देना, अरे सुनो जरा ये लेके आओ, वो लेके आओ, टाइम बताओ, नहीं बताया तो मार डालूंगा, है ना। तो आप ऐसे बोलोगे तो आपको रिस्पेक्ट तो मिलने वाली नहीं है और आपको हेल्प भी मिलने वाली नहीं है, और आपको देखते ही लोग समझ जाएंगे कि हाउ यू आर बिहेविंग एंड विच काइंड ऑफ पर्सन यू आर। तो ये समझ जाएंगे और आपकी रिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं करने वाले, दोबारा आपसे ना मिलने की ही दुआ करेंगे खुदा से। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, आप कहीं पे गए हैं, है ना, इन बैंक, या फिर कहीं डॉक्यूमेंट फिल कर रहे हैं, पेपर फिल कर रहे हैं, तो आपको पेन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आपको पेन मांगना है, तो आप नॉर्मली तो मांग लेंगे कि ज़रा पेन देना प्लीज़, थोड़ा सा पेन दीजिए, और आप इंग्लिश में बोलेंगे तो गिव मी पेन प्लीज़, गिव मी योर पेन या गिव मी पेन, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पोलाइटली वे में मांगना है कि आपके पास है नहीं और आपको बहुत ज़रूरत है उसकी, तो आप कैसे मांग सकते हो? आप बोलोगे मे आई हैव योर पेन प्लीज़, आप बोल सकते हो मे आई बोरो योर पेन प्लीज़। और अगर अभी भी लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा और पोलाइट हो जाना है, थोड़ा और प्यार से बोलना है,
तब आप बोल सकते हो कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज़। अब वो कहेगा ऑफ कोर्स व्हाई नॉट प्लीज़ हैव इट। ओके, तो इतने प्यार से अगर हमारे गाइज, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसी से किस बिहेवियर के साथ, किस नेचर के साथ, किस एक्सप्रेशन के साथ, किस एक्टिविटी के साथ और किस इम्प्रेशन के साथ और किस वर्ड्स के साथ बात कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो तभी सामने वाला पर्सन हमें उसी तरह से हमें ट्रीट करता है। ठीक है, तो आपको अपने वर्ड्स को बहुत ही प्यार से, पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली यूज़ करना होता है। इसी से आपके बिहेवियर का पता चलता है। ठीक है, हम किसी को अच्छा बुरा क्यों कहते हैं? हम जाहिर सी बात है उसके मैनर्स को ही देखते हैं, उसकी आदत को देखते हैं कि हाँ यार उसमें ये चीज़ बहुत अच्छी थी, उसकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा था, उसकी उठने बैठने का तरीका बहुत अच्छा था, उसमें ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर आपको मान लीजिए बहुत प्यास लगी है और आपको पानी मांगना है किसी से, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पे बस आपने नॉर्मली किसी से मांग लिया है, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा पोलाइट होके मांगना है तो आप कैसे मांगोगे? आप बोलोगे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। आप बोल सकते हो अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, तब वो आपको पानी दे देगा कि लगता है मतलब बेचारा बहुत प्यासा है, बेचारी बहुत प्यासी है, चलो मैं थोड़ा बाद में ही पी लेता हूँ, पहले इसको दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर आपको बहुत लेट हो रहा है ना, और आपकी घड़ी मतलब जो है वो बंद हो गई, ख़राब हो गई, या फिर आप भूल गए हैं, तो आप उनसे पूछोगे कि टाइम क्या हो रहा है। तो आप उनसे पहले तो नॉर्मली पूछोगे तो व्हाट इज़ टाइम, या फिर अगर आप थोड़ा सा पोलाइट होके पूछेंगे, है ना, रिस्पेक्ट के साथ, तो आप बोलेंगे time please, what is the time please, and what is the time by your watch, and what is the time by your laptop. It's depend on the situation कि कैसी सिचुएशन है वहाँ पर, उस सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि लैपटॉप है, वॉच है या फिर फ़ोन है। अब यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है सामने वाला भी पर्सन कितना मैनरफुल है, कितना उसके पास मैनर है, बिहेव कैसा है उसका, वो भी डिपेंड करता है कि वो आपके साथ कैसा बिहेव करता है। फिर अगर आपको टाइम वो बता देता है, वो भी एक अच्छा मतलब उसका भी स्वभाव अच्छा है, वो भी पर्सन अच्छा, तो आपको ज़रूर बताएगा वो टाइम इतने प्यार से, अगर आप पूछोगे उससे। और अगर वो नहीं बता रहा है फिर भी ना, तो समझ जाओ आप में कोई गलती नहीं, सामने वालों को ही पता नहीं है कि मैनर होता क्या है। तो आप उसको बताना कि जाइए अनु मैम के चैनल पे, वहाँ आपको मैनर सीखने को मिलेगा। तब उसके बाद आप क्या करिएगा, उसको फॉलो करिएगा अपनी लाइफ में। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि आप भी क्या बोलना है। अगर आपकी कोई हेल्प कर दे रहा है तो आप उसको बोल सकते हो बदले में थैंक यू सो मच, एंड आप बोल सकते हो मेनी थैंक यू। ठीक है, तो आप उसको प्यार से बोल सकते हो। जितनी प्यारी आपकी बातें रहेंगी उतने मतलब बातें ही प्यारी नहीं रखनी, डेफिनेटली वैसा बनना भी है ना, क्योंकि अच्छे मैनर्स सबको पसंद होते हैं, हमें भी पसंद है, आपको भी पसंद है, राइट, कि लोग आपके साथ अच्छा बिहेव करें। और हम भी बुरे किसी की नज़र में कभी बनना नहीं चाहते हैं, तो हमें मैनर फॉलो करना ही चाहिए और सबको सिखाना भी चाहिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने घर में छोटे छोटे अपने बहनों को, भाइयों को, है ना, इसके बारे में पढ़ाइए और सिखाइए, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप भी फॉलो करोगे इसको। ओके, तो यहाँ पे अब जब आप उनको थैंक यू बोल रहे हो तो वो भी आपको सामने से क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि अरे नहीं नो मेंशन, कोई बात नहीं है। वो आपको बोलेंगे इट्स फाइन, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, आपको बोलेंगे माय प्लेजर, ये मेरा सौभाग्य थी, मेरी खुशी थी कि मैं आपकी मदद कर पाया, है ना। वो बोल सकता है वेलकम, यू आर वेलकम, आप ऐसा दिन बार बार आए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अलाउ मी। अलाउ मी क्या होता है गाइस, जैसे कि मान लीजिए आप किसी की हेल्प करने जा रहे हो, है ना, आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप किसी से कोई परमिशन लेने जा रहे हैं या फिर कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, तब पहले आपको क्या करनी होती है, परमिशन मांगनी होती है। जैसे मान लीजिए कोई एक्शन हो गया, आप कहीं किसी के रूम में जा रहे हैं या फिर किसी की घड़ी पहनने जा रहे हैं, किसी का, आपको उनके कपड़े पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए, चाहे वो आपकी बहन हो, आपका भाई हो, आपका फ्रेंड हो, फिर भी आपका हक बनता है कि आप अपने मैनर को फॉलो करें, आप एक अच्छी आदत को फॉलो करें और उनसे पूछें कि हम ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते, हम इसको पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं। तो ये चीज़ आप क्या करेंगे, उनसे परमिशन लेंगे, तो एक अच्छी आपकी आदतों को ये क्या कर सकता है, दिखाता है कि हाँ आप रियली बहुत ही ज़्यादा मैनरफुल हो।
तो जैसे कि अभी आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है लोगों के बीच में, आप स्पीच हो या फिर आप नए हो तो आप बोल सकते हो कि मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, है ना, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अगर आप किसी से हेल्प करने जा रहे हो किसी की गाइस, तब भी मेरे दोस्तों आपको वहाँ पे उनसे पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के ज़माने में ना बिना पूछे तो हेल्प भी करना बुरी बात है, वो आप उल्टा ही उसका असर होने वाला है। कैसे? सपोज कीजिए कोई ओल्ड लेडी है और वो क्या कर रही है, फिर कोई लेडी है वो जा रही, बहुत भारी बैग ली हुई है या कुछ भी, तो आप सोचोगे अरे यार वो गिर जाएगी या फिर वो बैग गिर जाएगा, मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, और बिना पूछे आप उसका बैग जाके टच करने लग गए, है ना। तो इससे क्या होने वाला है, वो और उल्टा ही आपको समझेगी, चोर समझेगी या सोचेगी कि बैड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कुछ भी। तो इससे अच्छा है कि आप उनसे एक बार पूछ लो, अगर हेल्प ले लेंगी तो ठीक है, वरना मेरा क्या जाता है इसमें, तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। तो आप उनसे जाके बोल सकते हो कि अलाउ मी टू हेल्प यू विथ दोज हैवी बैग्स। आप आपने जो इतना भारी बैग लिया हुआ है मुझको आगे दीजिए, या फिर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो वो बोलेंगे यस श्योर, थैंक यू सो मच, है ना। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, इस तरह से वो आपको अलाउ कर रहे तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं करोगे हेल्प। अब सपोज कीजिए यहाँ पे आपको किसी की पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है किसी भी चीज़ के लिए, आपको कोई डिटेल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप बोल सकते हो अलाउ मी टू एक्सप्लेन द सिचुएशन मोर डिटेल। मतलब मुझे आगे दीजिए कि मैं ये जो सिचुएशन है इसको और अच्छी तरीके से बता सकूँ। अगर आप बोले तो मैं बताऊँ, अगर वो परमिशन दे रहे हैं आपको तो आप बता सकते हो, लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो। अदरवाइज अगर वो अलाउ नहीं कर रहे तो जितनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है उनको इनफ लग रहा है तो उतना ही रहने दीजिए आप, है ना। अब मान लीजिए कोई परमिशन लेनी है, बोलने की परमिशन लेनी है, तब भी आप वहाँ से पूछोगे अलाउ मी टू स्पीक ऑन दिस मैटर बिफोर यू। मुझे परमिशन, मैं चाहता हूँ कि आपसे पहले मैं इस बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, तो क्या मुझे परमिशन है इस चीज़ की। तो अगर आपको परमिशन मिलती है तो आप पहले बता दीजिए कि देखिए जो आप सोच रहे हो गलत है या सही है, मैंने ऐसा देखा था, वैसा हुआ था, ठीक है। इस तरह से आप परमिशन लेकर के गाइस बता सकते हो। टेकिंग एन एक्शन, अब अगर आप कोई एक्शन लेने जा रहे हो, कोई डिसीजन लेने जा रहे हो, तब भी आप क्या कर सकते हो, परमिशन ले सकते हो। मान लीजिए आप किसी के रूम में जा रहे हो तो आप बोल सकते हैं अलाउ मी टू ओपन दिस डोर। तब अगर आपको परमिशन दे रहा है तो आप परमिशन के साथ अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं यूज़ ऑफ आफ्टर यू, है ना। यूज़ ऑफ आफ्टर यू क्या होता है गाइज, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं एंटरिंग द रूम। अगर आप किसी रूम में एंटर कर रहे हो और आपसे पीछे भी लोग खड़े हैं, बूढ़े हैं या फिर आपसे सीनियर है, उनको जल्दी है, तो आप बोल सकते हो आफ्टर यू प्लीज़, आपके बाद में आऊँगा, आप प्लीज़ जाओ, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो गोइंग ऑन एंड डाउन स्टेयर, सीढ़ी से नीचे उतरते समय या फिर ऊपर जाते हुए भी आप लोगों को अलाउ कर सकते हो अगर उनको जल्दी है तो। यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो आफ्टर यू आई विल फॉलो, आप पहले आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ, ठीक है। आप टेकिंग अ सीट ले सकते हो, जैसे कोई सीट पे बैठना चाह रहा है तो आप उस समय भी बोल सकते हो आफ्टर यू टेकिंग द सीट बाय विंडो, है ना। आप बैठ जाओ विंडो पे, मैं आपके बाद बैठता हूँ। किसी को प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हैं गाइज। उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन। आप जब कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करने जा रहे हो उससे पहले भी आप क्या कर सकते हो, आप परमिशन ले सकते हो। जैसे आफ्टर यू गो अहेड एंड शेयर योर थॉट्स, आप जाओ पहले, आप अपने थॉट्स, अपने विचार रख दीजिए, मैं आपके बाद बोल दूंगा या बोल दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अ क्वी या लाइन और रो, मतलब क्या है कि किसी लाइन से पहले, लाइन में आप खड़े हो और आपके पीछे बहुत सारे लोग खड़े जिनको बहुत जल्दी है या बहुत बूढ़े हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो, तो क्या मेरे दोस्तों आप बोल सकते हो, उनको हेल्प दे सकते हो। ऐसा है नहीं कि मैं ही पहले लाइन में खड़ा हूँ तो चाहे कोई मेरे पीछे बेहोश हो जाए, किसी की जान चली जाए, मैं तो नहीं हिलने वाला हूँ यहाँ से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को ज़रूरत है और आपको कोई टेंशन नहीं, आपको मतलब कोई बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, तो आप उनको अपने आप से पहले भेज सकते हो, ठीक है। तो आप वहाँ पे बोल सकते हो आफ्टर यू आई एम नॉट इन अ हरी, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप चले जाओ, आपके बाद में चली जाऊँगी या चला जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसा आप सब फॉलो कर सकते हो और इससे क्या होगा, ये आपके बिहेव को, आपके पेरेंट्स के नेचर को, आपके पेरेंट्स की परवरिश को, है ना, पेरेंटिंग को दिखाता है कि हाँ कितना प्यारा लड़का था, कितना अच्छा उसका स्वभाव था, है ना।
कितना अच्छा इनके मम्मी पापा ने इनको परवरिश दी है, इनको आदतें मतलब नहीं स्वभाव सिखाया है, शिष्टाचार सिखाया है। तो ये आपके पेरेंट्स के वो भी एक अच्छे रिस्पेक्टफुली इंडिकेट करता है और आपके स्वभाव को भी इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं गाइस एक्सक्यूज़ मी का। एक्सक्यूज़ मी क्या होता है? एक्सक्यूज़ मी गाइस वो होता है जैसे मान लीजिए आपको क्या है, आप किसी को डिस्टर्ब करने जा रहे हो, कोई अटेंशन को ग्रैब करना चाह रहे हो, किसी का अटेंशन पाना चाहते हैं आप, फॉर द कन्वर्सेशन, फॉर द मिस्टेक, फॉर द रिक्वेस्ट, है ना, ये सारी चीज़ों के लिए, फॉर द क्लियर समथिंग यू कैन यूज़ एक्सक्यूज़ मी। आप एक्सक्यूज़ मी का यूज़ देखिए बहुत सारे रीज़न में कर सकते हैं। तो गाइज हम लोग पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो को पढ़ रहे हैं और मैंने यहाँ पे एज अ PDF ये चीज़ें बनाई हुई हैं। आप इसको इसको पॉज करके वीडियो को सारी चीज़ें लिख सकते हैं, देख सकते हैं, दोबारा जा कर के वीडियो को, आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिलने वाली है। और गाइज एक और अच्छी न्यूज़ है कि हमने अभी जल्दी जो है स्टार्ट किया है स्पोकन इंग्लिश का ये है और जिसको हम फॉलो करें। तो आज ये दूसरा दिन है गुड मैनर इन इंग्लिश में। इससे पहले हमने ग्रीटिंग एटिकेट को क्या किया है, अपलोड किया। आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, उस पर भी हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रखी हैं कि अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट कैसे करें। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका हम यूज करके अपने कन्वर्सेशन को बहुत परफेक्ट तरीके से इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं सारी चीज़ें। पहले हम एक अच्छी अच्छी आदतें सीखेंगे, सारे एटिकेट्स कवर करेंगे। देन गाइज हम लोग सीखेंगे कि उसको बोलने में कैसे यूज़ करते हैं, कि स्पीकिंग कैसे हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं, रोज़ की बातें कैसे कर सकते हैं, बोलते कैसे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिर मॉडल वर्ब्स के बारे में, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे जो 10 मॉडल वर्ब 8 होते हैं उसको हम फॉलो करने वाले हैं। तो प्लीज़ बने रहें इस चैनल पे और देखते रहें मेरी सारी वीडियो एंड बेल आइकन को प्रेस करके सबसे पहले नोटिफिकेशन पाइए अपने यूट्यूब पर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो एक्सक्यूज़ मी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? गेटिंग समवन्स अटेंशन, जब किसी की अटेंशन चाहिए होती है तो वहाँ पे हम बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, could you tell me where is nearest ATM is? क्या आप बता सकते हो कि ये जो नियरेस्ट मतलब कोई आसपास जो ATM है, तो क्या आप बता सकते हैं मुझे? तो डेफिनेटली अगर आप प्यार से पूछोगे, अच्छे बिहेव के साथ पूछोगे तो कोई भी आपको बता देगा, चाहे बुरा भी इंसान होगा तब भी आपको बता देगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटरप्टिंग अ कन्वर्सेशन। जैसे दो लोग कोई बात कर रहे हैं और आपको बहुत ज़रूरी कुछ काम है या फिर आपको कोई डिस्कशन करनी है, तो आप उनसे पहले क्या करोगे, परमिशन लोगे। कैसे? आप बोलोगे एक्सक्यूज़ मी, मे आई ऐड समथिंग इन दिस डिस्कशन? क्या मैं इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ, क्या मैं आप कुछ बता सकता हूँ इस डिस्कशन में? तो अगर वो अलाउ कर रहे हैं आपको तो फिर आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज वहाँ से आप निकल लो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपोलाइजिंग फॉर अ माइनर मिस्टेक। मतलब आपसे कोई गलती हो गई है और आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ओ माय गॉड मैंने क्या कर दिया, मुझे सॉरी बोलना चाहिए। तो आप डेफिनेटली बोल दो, ठीक है, मन हल्का हो जाएगा ना। चलिए, तो आप वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी, आई डिडंट मीन टू बम्प इनटू यू, है ना, मेरा ऐसा बिल्कुल इरादा नहीं था, मेरा बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन हो गया गलती से, तो क्या ही करें हम, है ना, गलतियाँ तो इंसान से होती हैं। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। पोलाइटली मूविंग थ्रू अ क्राउड, अगर आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ से निकल रहे हो, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो एक्सक्यूज़ मी, कैन आई गेट थ्रू प्लीज़? तो वहाँ पे भी आप परमिशन ले सकते हो, यानी कि धक्का उक्का मारते, किसी को पैर से बजा के गिराते, किसी को धक्का मार के कौन क्या लिया है क्या नहीं, आप ऐसे भी नहीं कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आस्किंग समथिंग टू रिक्वेस्ट। अब आप अगर कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सपोज कीजिए आपने कुछ सुना नहीं या फिर आपने कुछ देखा नहीं, कोई दिखा रहा था, कोई बता रहा था, तो आप बोल सकते हो एक्सक्यूज़ मी, कुड यू रिपीट दैट? क्या आप इसे रिपीट कर सकते हैं? अब वो कहेगा क्या ही, तो बोलेंगे प्लीज़ कुड यू रिपीट दैट? तो बोलेगा ओके क्यों नहीं, उस पर और थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट दे दीजिए, है ना, कि मेरा ही ध्यान नहीं था लेकिन आप बहुत प्यारा बता रहे थे, प्लीज़ एक बार और रिपीट कर दीजिए, तो बता देगा आपको। फिर अगर आप कोई भी चीज़ क्लियर करना चाहते हैं, आप एक बार में तो समझ गए लेकिन एक बार फिर से देखना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, कुड यू एक्सप्लेन अगेन? ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि प्लीज़ इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे थोड़ा सा बीच में नहीं समझ में आया है, मैं थोड़ा सा एक बार और समझना चाहता हूँ, तो ये भी वहाँ पे हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सॉरी एंड पार्डन। आपने सुना होगा सॉरी और पार्डन का क्या यूज़ होता है जब कोई मिस्टेक कर देते हैं, फॉर द इंटरप्टिंग एनीथिंग नो इन डिस्कशन एंड कन्वर्सेशन, फॉर द सिंपैथी, किसी को सत्वाना देनी, सिंपैथी देनी है, या फिर कोई गलत फहमी हो जाए, या फिर किसी चीज़ का रिग्रेट हो हमें, तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, सॉरी एंड पार्डन का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर द मिस्टेक, कोई गलती हो गई तो आप बोल सकते हो सॉरी आई मेड एन एरर इन द रिपोर्ट, मुझसे क्या हो गई है, रिपोर्ट बनाते समय कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मैं सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ। या फिर आप को मीटिंग में जाना था और थोड़ा सा लेट हो गया है ना, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आप जाते ही सबसे पहले उनसे बोलो आई एम सॉरी फॉर द बीइंग लेट टू द मीटिंग। तो वहाँ पे सबसे पोलाइटली आप बोलोगे और एक्सप्रेशन भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, तो फिर आपको सॉरी तो मिलनी ही मिलनी है। वो बोलेंगे प्यार से इट्स ओके नो प्रॉब्लम। और अगर आप वहीं जा रहे हो, ओ सर सॉरी लेट हो गया, तैयार होने में लेट हो गया, बस नहीं मिल रही थी, गाड़ी नहीं मिल रही थी, ट्रैफिक था, इतने सारे आप इश्यूज़ बताओगे ना उनको, एक्सक्यूज़ेस देंगे तो कहेंगे लो शुरू हो गया है ना। तो आप सिंपली कुछ भी मत बताओ, लेट तो किसी वजह से हुआ ही होगा, आप सॉरी सीधे बोल दो कि सॉरी फॉर द बीइंग लेट टू द मीटिंग, है ना, प्यार से। नेक्स्ट, अगर आप इंटरप्ट करने जा रहे हो, मतलब वो लोग अब बात कर रहे थे, अगर आप क्विकली जाकर के बोल दोगे तब भी सही नहीं है। मीटिंग चल रही है तो आप बोल सकते हो, या फिर गलती से आपने जाकर बोल दिया, गलत है, आप पहले एक्सक्यूज़ मी बोलोगे, क्योंकि इससे पहले हमने एक्सक्यूज़ मी सीखा हुआ था। तो आपको क्या सबसे पहले बोलना है, आपको बोलना है एक्सक्यूज़ मी। तो फिर उसके बाद आप बोल सकते हो सॉरी टू द इंटरप्ट बट आई हैव अ क्विक क्वेश्चन, पर मेरे पास एक क्विक क्वेश्चन। अगर आप मीटिंग चल रही है और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप इस तरह से पूछ सकते हो। फॉर द सिंपैथी, समझ लीजिए आपके दोस्त के साथ कुछ हुआ या फिर फैमिली या कुछ भी, और आप उस टाइम उसके साथ नहीं थे इतनी बड़ी प्रॉब्लम में, तो आप उनको बोल सकते हो I'm sorry yaar, I was not there when you were in this problem, when it happened। तो आप बोल सकते हो कि मैं तेरे पास नहीं था, तो बोलेगा नहीं यार कोई बात नहीं, तुझे नहीं पता था तो इट्स ओके नो प्रॉब्लम, नो इशू। तो इस तरह से हो जाता है ना। तो बहाने नहीं मारो, प्यार से उनको सॉरी बोल दो कि यार नहीं था मैं उस टाइम पे, मुझे पता नहीं था, है ना। तो आप बोल दो कि सॉरी यार आई वॉज नॉट देयर व्हेन यू वर इन द प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगर आपसे कोई गलत फहमी हो गई, मतलब आप ने कुछ गलत सुन लिया और जाके आपने किसी को 2 थप्पड़ लगा दिया, या फिर आपने किसी से कुछ सुना और किसी से झगड़ा कर लिया, बात करना बंद कर दिया। ऐसा अक्सर होता है कि 2 लोगों की बात होती है, उसमें कोई तीसरा कुछ आके तीसरी बात कह जाएगा और उसका क्या होगा, नुकसान हमें ही होता है। तो इसके लिए आप बोल सकते हो जा करके कि अगर हो गया ऐसा, आपने उनको 2-4 थप्पड़ लगा दिए हैं या फिर कुछ सुना दिया है, गाली दे दी है या फिर मार दिया है, तो आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी फॉर दिस, आई जस्ट सॉरी, आई मिसअंडरस्टूड व्हाट यू मीन्ड। आप क्या कहना चाहते थे मैं समझ नहीं पाया, थोड़ी सी गलत फहमी हो गई मुझे, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, और क्या आप कहना चाहते थे वो मुझे बताइए। उसके बाद रिग्रेट फॉर नॉट एबल टू हेल्प। अब यहाँ पे रिग्रेट हो रहा है, आप किसी को हेल्प करने के लिए बोले थे कि यार चल मैं तेरे साथ पक्का चलूँगा अगर ऐसी कोई बात होगी, या फिर मैं तुझे पैसे दे दूँगा जब तुझे इसकी ज़रूरत होगी, और समय पे आपके पास पैसे नहीं हुए या फिर आप उस समय जाने में एबल नहीं है, तो आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी यार आई कैन नॉट कम विथ यू राइट नाउ, मैं अभी तेरे साथ नहीं आ सकता, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, आई एम सो सॉरी कि मैंने तुझसे वादा किया था, है ना। तो आप अगर हेल्प नहीं कर पा रहे तो पहले ही थोड़ा सा बोल दो फ़ोन करके कि सॉरी यार आई कैन नॉट कम विथ यू राइट नाउ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, अच्छी आदतें होती हैं जो आपके रिलेशन को, आपके प्रोफेशन को भी क्या करती हैं, अच्छे से परफेक्टली बना के रखती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस की। यस गाइस, अब बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है प्रैक्टिस। चलिए फटाफट से हम 2 मिनट में प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, ब्लैंक को फिल करना है, ठीक है। और आपने अगर 10 क्वेश्चन सही किए तब हम समझेंगे कि आपने वीडियो को अच्छे से समझा है और देखा है और आपने इसको कंप्लीट किया। ये डेली टास्क आपका होगा हर रोज़। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है गाइस, कुड यू पास द साल्ट। अब आप बताओगे कि यहाँ पे कि इस एटिकेट का कौन सा यहाँ पे वर्ड यूज़ होने वाला है। दूसरा है आपका यू फॉर योर हेल्प आई विल अप्रिसिएट इट। अब यहाँ पे क्या यूज़ होने वाला है, यू से पहले क्या यूज़ होगा। तीसरा है हमारा यहाँ पे आई एम फॉर द मिस्टेक इट वोंट हैपन अगेन। अब आई एम व्हाट, आई एम व्हाट। तो यहाँ पे जो भी गाइज हमने अभी एटिकेट्स में पढ़ा है वही सारी चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली है, आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे मे आई डिडंट मीन कैच द लास्ट पार्ट। अगर मैंने जो लास्ट पार्ट था मैंने उसको ध्यान से सुना नहीं तो आप वहाँ पे भी किसका यूज़ करेंगे, उनका अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए वहाँ पे बोल रहा है कि क्या यूज़ होगा। मे आई टेक योर 2 मिनट्स। अब आपको मे आई टेक योर 2 मिनट्स तो वहाँ पे उससे पहले मे के पहले क्या यूज़ होगा। 6 है हमारा यू आर ऑलवेज टू जॉइन आ स्टडी ग्रुप। अब यहाँ पे बोला जा रहा है यू आर ऑलवेज टू जॉइन आ स्टडी ग्रुप, उसके बीच में ऑलवेज और टू के बीच में क्या फिल होगा ये आपको फिल करना है। इट्स माई आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, इट्स माई में क्या यूज़ होगा बीच में आपको फिल करना है। 8वां है हमारा लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प, मुझे बताइए अगर आपको कोई ज़रूरत है तो। यहाँ पे क्या फिल होगा, टू अ चैनल ऑन इंग्लिश सोल्यूशन। अब मैं आपको पहले मैंने यही वर्ड यूज़ करती हूँ ना गाइस, अब आपने सुना होगा तो आप डेफिनेटली फिल कर लोगे, और आपने अगर इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा तब भी आप इसको फिल कर लोगे। तो यहाँ पे लिखा है टू आ चैनल ऑन इंग्लिश सोल्यूशन। एंड लास्ट है आपका यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप बताइए इन सारे 10 जो फिल इन द ब्लैंक में क्या फिल होगा। वी विल डेफिनेटली सी योर कमेंट्स एंड वी विल अप्रिसिएट योर कमेंट्स। और अगर आपने डेफिनेटली अच्छे से कवर किया होगा इसको तो आप सारे 10 to 10 आउट कर जाओगे, पास आउट, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो जस्ट टिल देन एंड बाय बाय।